विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, आपको वहां लिए चलते हैं। के फुलवाड़ी गांव में एक मेडिकल कॉलेज की मांग रखी थी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये हमारी मांग, मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी हो। दूसरा, हमारे मंडकोला के आसपास, मेरा अपना गांव मंडकोला है और उसके दोनों साइड में, पश्चिम में भी और उत्तर में भी केएमपी और बड़ौदा मुंबई हाईवे जा रहे हैं, तो वहां पे एक आईएमटी बनाई जाए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। मंडकोला में मंडकोला गांव को, मेरा अपना गांव है जी, बड़ा गांव है, 76 पंचायतें हमारे 3 ब्लॉक में है। मंडकोला को भी ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। और एक मेरा आज भी क्वेश्चन था जी, लेकिन समय नहीं मिला। लड़मा की माइनर, जो कि हमारे मेवात के किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी, ये गुड़गावा कैनाल से निकलती है और गुड़गावा कैनाल से निकल करके इसे उट्टावड़ रजवाई में डालने का एक प्रक्रिया थी। 2005 में ये बनाई गई। ये 4.5 किलोमीटर बन गई और 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा रह गया जी। ये किसानों की एक बहुत बड़ी मांग है कि हमारी ये लड़मा की माइनर पूरी की जाए। और हथीन नगर पालिका, जो हमारी नगर पालिका है जी, वहां पे भी लगभग 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाए जिससे हथीन नगर पालिका में भी विकास कार्य किए जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। और आखिरी में मेरी एक मांग और है जी, हथीन बाईपास की। जो हथीन बाईपास माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बनने जा रहा है, उसमें लगभग 2.5 किलोमीटर का आधा हिस्सा थोड़ा रह गया जी। तो अगर वो भी पूरा हो जाएगा तो एक हमारे जो पूरे क्षेत्र के एक सौगात जो मिलेगी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। सुभाष गांगुली जी, सुभाष गांगुली जी। आवर का मतलब क्या? अध्यक्ष महोदय, आप 1 घंटा 2 घंटा कैसे हो सकता है? सरकार से सपीदों विधानसभा क्षेत्र की मुख्य मांगे बताना चाहता हूं कि सपीदों के नागरिक अस्पताल में 13 डॉक्टरों की पोस्ट हैं और उसमें से सिर्फ 2 भरी हुई हैं। मैंने पिछले सत्र में भी इस बात को उठाया था और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी नया डॉक्टर वहां नहीं भेजा। इसी प्रकार से पिल्लूखेड़ा के गरल कॉलेज, गरल कॉलेज की क्लासें एक स्कूल में लगती हैं। अब तो जमीन की भी ऑफर हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं, तो उसके भवन का निर्माण भी किया जाए। इसी प्रकार से शहर में एक गंदा नाला था और उस गंदे नाले को ढक दिया गया और अब वो 60 फुट की चौड़ाई का रास्ता हो गया और वो कच्चा पड़ा है, 600 मीटर लगभग लंबा है, उसको भी पक्का किया जाए। इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं और बड़े बड़े डंपरों की वजह से जो ग्रामीण सड़कों का जो जाल था वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। कृपया करके ये, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है चाहे मार्केटिंग बोर्ड की है, उन सड़कों का दोबारा से निर्माण किया जाए। इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा जिले का बड़ा गांव है मुआना, और उस मुआना गांव में सीवर दबाने का जो काम किया गया था, उसमें सारी की सारी जो गलियां थी वो उखड़ गई और जो उसके वो इंटरलॉक थे या जो दूसरी ईंटें थी उनको लोग उठा के अपने घरों के आंगन पक्के कर लिए। इसलिए उस पूरे गांव का सर्वे करके उसकी गलियों का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक काड़ुआ गांव के अंदर 1977-78 में पीएचसी बनी थी, उसके बाद सीएचसी का दर्जा दिया था, वहां पर इस पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के लिए एक नागरिक अस्पताल का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार से पिल्लूखेड़ा क्या था मैं 24 नई कच्ची सड़कें हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें छापर से बूढ़ा खेड़ा, रिटोली से आलन जोगी खेड़ा और लिख के दे दो एक बार, और रिटोली से कोल खेड़ा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी, मैं ये सभी की सभी मांगे मुख्यमंत्री जी के पास भेजता हूं क्योंकि इन्होंने 9 तारीख का वहां प्रोग्राम रखा हुआ है। कृपया करके इन मेरी सभी मांगों को वहां घोषित करें और अभी तो आपके पास टाइम भी है, इनकी फिजिबिलिटी भी चेक हो सकती है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देना चाहता हूं मेरी मांगों। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री संजय सिंह जी। अभी जरा उनको जो स्पीकर साहब, मैं राम कुमार जी 1 मिनट आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप अलग से मिलके दे देना, बोलने का मौका दिया। श्रीमान जी,
मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं समझता हूं पहली सरकार जब से हमारा हरियाणा बसा, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरी देने का काम किया मेरे विपक्ष के साथी, क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची के इनको नौकरी देने की जो आदत नहीं थी, उसको आगे वो आदत हमारी सरकार ने जो डाली, हरियाणा का आज प्रदेश का युवा बड़े अच्छे ढंग के साथ जब किसी भी एग्जाम की तैयारी देने के लिए आता है तो उसको पूरा विश्वास होता है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बैठे हैं, आपके साथ न्याय होगा और आपको बिल्कुल नौकरी दी जाएगी। इससे पहले जब मैं परसों देख रहा था, जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, हमारे विपक्ष के साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं समझता हूं मैंने लगातार 96 से मैं भी सेशन देखता हुआ चला रहा हूं, मैंने कार्रवाई बहुत देखी है। आज तक किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर कभी भी बात नहीं की, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार देने का काम किया तो हमारे विपक्ष के साथियों ने काम किया। 1 मिनट संजय जी, वैसे 0 आवर जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूं कि 15 मिनट मैं इसके लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का 15 मिनट और। हाँ जी। जो हमारे प्रदेश में जो योजनाएं, चाहे किसान की बात हो, चाहे जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, बहुत सी लाभकारी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार प्रदेश को जो देने का काम किया, और प्रदेश को ही नहीं, वो जो योजनाएं हमारे यहाँ लागू हुई वो पूरे हमारे केंद्र की सरकार ने उन अच्छी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे नुहू जिले में जो तावड़ू क्षेत्र में हमारा जो मिनी सचिवालय जो बनना था, जिसकी मांग पहले सेशन में ही हमने उठाई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने उनको एकदम स्वीकार करते हुए जिनको शिलान्यास करने का काम किया। मैं माननीय स्पीकर साहब आपके माध्यम से जो हमारे किसानों के लिए जो बहुत सी योजनाएं अच्छी लागू की, लेकिन मेरे क्षेत्र में जब से हरियाणा बसा है, हो गया। हमारे हरियाणा बसने के बाद जो किसानों की, बबली स्पीकर साहब अभी 3 हो गई। देवेंद्र बबली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे टोंक की कुछ समस्याएं हैं जो मैं सदन में रखना चाहता हूं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों का हक है, मेरे टोहाना के लोगों का भी हक है। हमारे यहाँ नगर परिषद टोहाना और नगर पालिका जाखड़ का जो एक सफाई का मामला है, बड़े समय से लंबित है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जी हमें इसके लिए एक फंड रेज कराया जाए, जिससे हम डंपिंग के लिए वहाँ कुछ जगह हमारी परचेज कर सकें, क्योंकि मेरा पूरा शहर, चाहे टोहाना की बात करूं चाहे मैं जाखड़ की बात करूं, कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। और जब भी अधिकारियों की मीटिंग ली जाती है तो बार बार उनके सामने से उनकी तरफ से सवाल का जवाब ये आता है कि जी हमारे पास जगह नहीं है। और जब जगह खरीदने के लिए उन्होंने कुछ जगह एलोकेट की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास फंड नहीं है। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये पैसा देकर डंपिंग के लिए हमारे शहर के लिए वो जगह दिलवाई जाए, जिससे हमारा शहर साफ सुथरा रह सके। और बहुत से एक सौंदर्यकरण के लिए भी कुछ पैसे की मेरे शहर को जरूरत है, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी देने का काम करें। तीसरा, आपने हमारा एक पानी भराव का, शहर में बरसाती पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले 2-3 दशक से लंबित था। कई सरकारें आई गई, लेकिन आपने उसमें 40 करोड़ रुपया मंजूर किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन वो हमारे शहर को हमने 4 जोन में बांट लिया था। जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आपने 40 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। उस काम को थोड़ी सी उसकी, मैं विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको गति दें, क्योंकि आने वाले समय में बारिश फिर है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या, हमारा सब्जी मंडी का लो लाइन एरिया है, उधर रतिया रोड पर है, इधर चंडीगढ़ हमारा शहीद भगत सिंह चौक है, वहां पर है। तो वो सुविधा शहर को मिल सके, पैसा जा चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर काम समय पर होगा तो इस बारिश में मेरे टोहाना शहर की ये जो 3 दशक पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, हमारे एक बड़ा गांव है मेरे हल्के का समेट, उसमें आबादी ज्यादा होने की वजह से जो पीने के पानी का जो हमारा वाटर सप्लाई का एरिया है वो जुड़ा हुआ है। फतेहबाद ब्रांच से जोड़कर उसमें एक
वहां पर टैंक और बनाया जाए जिससे गांव के अंदर पीने के पानी की पूर्ति हो सके। तीसरा, हमारे कुछ गांव में सेम की समस्या आ चुकी है, पूरे हरियाणा की समस्या है, लेकिन मेरे टोहाना हल्के के अंदर हमारे भीमा वाले गांव में इस एरिया में थोड़े एरिया में आई है। तो सेम का और लो लाइन एरिया में बरसाती पानी का खड़ा होना, ये दो अलग अलग मामले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ये पूरे हरियाणा का एक सर्वे हो, इसका अलग से डिपार्टमेंट बने, जहां लो लाइन एरिया अलग मामला है, सेम का अलग मामला है। अध्यक्ष जी 2 मिनट आपसे और चाहूंगा। आपने जो परंपरा चलाई 0 आवर्स की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। इस समय को बढ़ाकर रखता 5 मिनट कर दीजिए, 1 घंटे की बजाय 2 घंटे कर दीजिए। क्वेश्चन आवर को भी आप 1 घंटे की बजाय 2 घंटे कर दीजिए, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं, हल्के की समस्याएं हैं, सारे विधायक रखना चाहते हैं सदन के पटल पर, लेकिन समय के अभाव में हमारी बात हम कहीं नहीं पाते। कोई बात मेरा नहीं। आपसे अनुरोध है, आप अगले बजट सेशन के अंदर जितना लंबा नहीं तो बजट सेशन तो 6 तो जालिए सर। ये सभी विधायकों की समस्या है कि वो अपनी बात तो रखें कम से कम। एक मामला 1 मिनट आपसे और चाहूंगा, एक हमारे बस स्टैंड का मामला है। मुख्यमंत्री जी, बस स्टैंड में आप 2013 में जब पहली बार सरकार बनी और अब टोहाना में प्रोग्राम करके सीएम घोषणा में करके आए थे, मेरा सवाल भी था, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनका जवाब मैंने पढ़ा था, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। इन्होंने वो फाइल, मैंने आपसे भी, मैं पर्सनली 5 बार बस स्टैंड के मामले को लेकर मिला, आपने आश्वस्त किया वो जमीन मोहनलाल बड़ौली जी, जमीन ओनर्स की थी, मोहनलाल वो उनसे बड़ौली नेगोशिएट हो चुका है। सिर्फ शहर के अंदर जाने की वजह से हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। आप जल्दी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ वो दे दीजिए, वो दे दीजिए जी, मैं अपने विधानसभा के बालगढ़ गांव में 1995 में गरीब लोगों को इंदिरा आवास योजना में प्लॉट दिए गए थे, और अभी जो 334 बी नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ उसमें 44 प्लॉट उस हाईवे में आ गए, और वो जमीन जो 2 एकड़ एक्वायर की गई थी, वो जब मुआवजा उनका आया है तो वो जितने भी प्लॉट 2 एकड़ में कटे थे वो मुआवजा सबके नाम से आ गया। वो गरीब आदमी अपने मुआवजे के लिए परेशान है, और वो 2 भागों में जो कॉलोनी बटी है उनके लिए अंडरपास का भी सुविधा नहीं है, वो अंडरपास बनाया जाए। इसी प्रकार से खेवड़े गांव में भी NHAI ने जो रोड बनाया है 100 मीटर का टुकड़ा, एक सर्विस लाइन उन्होंने छोड़ दी है। कई बार उनसे बात भी की, वो नाम लेते हैं कि PWD चंडीगढ़ से वो ऑब्जेक्शन लग के फाइल पर आ गया, और वो काम उन्होंने अधूरा छोड़ रखा है। किसानों के आवागमन का रास्ता है, उसको किया जाए। और असावरपुर गांव में 2005 में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी थी, उसमें असावरपुर गांव के साथ लगते 125 मकान है जो उसमें आए हुए हैं, उनकी भी कोई कमेटी बनाकर उन लोगों के बसने का कोई रास्ता निकालने का काम करें। इसी प्रकार से बड़ खालसा गांव में भी जो KGP का निर्माण हुआ था, उसमें भूमि के बदले में भूमि दी गई थी किसानों को, वो मामला अधूरा पड़ा हुआ है। उस मामले को निपटाने के लिए भी कोई कमेटी बनाकर